भारत में लगना ही चाहिए। और हमारी मांग का अनेक राज्यों में समर्थन करते हुए गोवध निरोधक कानून बनाए हैं, लेकिन कानून प्रभावी नहीं है। कुछ तो कानूनों में कमियां हैं और कुछ प्रशासन की नीयत भी ठीक नहीं है कि कानून होते हुए भी कोई उचित प्रभावी कार्रवाई नहीं करते। हमने उड़ीसा प्रशासन को उड़ीसा के कानून में क्या क्या कमजोरियां हैं वो हमने उनको बताई है, निवेदन किया है कि उन कमजोरियों को दूर करें। ऐसा है कि हमने ये उनको ज्ञापन दिया हुआ है, लगभग 2 वर्ष पहले दिया हुआ था। पुनः ज्ञापन देने के लिए मैं आज आया, हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से समय मांगा है, तो कल या परसों जब उनसे समय मिलेगा तो पुराने ज्ञापन को हम पुनः नए सरकार के नए मुख्यमंत्री को हम प्रस्तुत करने वाले हैं। सर, जैसे कि आपने बताया ममता जी ने प्रतियोगिता पूर्वक ये दीघा का मंदिर को धाम बनाया है, क्या कहना चाहेंगे? ये बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। हिंदू समाज में भ्रम उत्पन्न होता है। पूरा हिंदू समाज पुरी के समुद्र तट पर स्थित महाप्रभु जगन्नाथ के मंदिर को धाम मानता आया है, और ये मानता आया कि महाप्रभु चैतन्य की जो यात्राएं थी वो यहाँ तक आती थी, और उसी श्रद्धा भाव से उसका पूजन भी करते हैं। अब इसमें कोई दूसरा क्लेम आ जाए कि धाम ये नहीं और कहीं है, तो भक्तों में तो भ्रम का निर्माण होता ही होता है, और इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। ये ऐतिहासिक तथ्य है कि पुरी का धाम ही जगन्नाथ धाम है। हमने तो यही मांग कर रहे हैं हम कि मंदिर है, मंदिर बनाएं और मंदिर बनवाएं, एक ही नहीं और मंदिर बनवाएं, लेकिन उसको धाम का दर्जा देने की आवश्यकता नहीं है। सर, क्या ममता जी कम्पीट कर रहे हैं, यहाँ पे जो बिजनेस चल रहा था तो उसको लेके कम्पीट कर रहे हैं? स्वाभाविक रूप से लगता तो यही है कि धाम कहने से जो तीर्थाटन होता है, और तीर्थाटन के माध्यम से स्थानीय समाज का जो विकास होता है, उसी से कम्पीट करने का नियत से ही ये सब कुछ हो रहा है। इसके पीछे और किसी प्रकार का और कोई उद्देश्य तो प्रतीत होता नहीं। जो नया विषय नहीं है, उड़ीसा के लिए तो बहुत पुराना विषय है। स्वामी लक्ष्मणानंद जी सरस्वती का जो बलिदान हुआ वो भी इसी से जुड़ा हुआ विषय है कि पहले वनवासी क्षेत्रों में, जहाँ पर शिक्षा की भी कमी थी और जीवन में सरलता थी, हर सही झूठी बात पर वो विश्वास कर लेते थे, उन समाजों में बड़ी मात्रा में धर्मांतरण हुआ। परंतु अब शिक्षित समाज में, शहरों में लालच के माध्यम से, दबाव में, झूठ बोलकर, फरेब से, धोखे से धर्मांतरण बड़ी मात्रा में हो रहा है। लव जिहाद इसी का एक हिस्सा है, और इसलिए इस प्रकार से धोखे से, शोषण से में या लालच में होने वाले धर्मांतरण को कानूनी मान्यता नहीं है, परंतु इस कानून का पालन ठीक से नहीं हो रहा है, जिससे हिंदू समाज की बड़ी हानि भी हो रही है और समाज में एक असंतोष का वातावरण भी बना है। हम सब प्रशासन से निवेदन करते हैं कि जो धर्मांतरण विरोधी कानून बना हुआ है उसको प्रभावी तरीके से लागू किया जाए।